सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अर्चना। मैं स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ अपने आज के न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी मस्त हूँ और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग चल रही है सुबह के 7 बजे से। और अभी बना रही हूँ मैं सुबह का नाश्ता। और आर्यन चले गया है स्कूल और अवनी ने जाना है 8 बजे और आर्यन की स्कूल है 7। तो कल मैंने ना ये सारी मिर्चों को ना धो लिया था, तो मैंने रात को इनको सुखाने के लिए रख दिया। तो आज बनाऊंगी मैं इनका अचार। और अभी बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं अभी बना रही हूँ आलू के पराठे। आर्यन के लिए तो मैंने दे दिए थे। आर्यन का ना बहुत मन था आलू के पराठे। कल रात ही को मेरे को बोल दिया, मम्मी मुझे कल आलू के पराठे बनाने हैं। तो आर्यन ने मुझे कल रात को बोल दिया था, मम्मी कल सुबह ना मेरे लिए स्कूल के लिए आलू के पराठे बनाना। तो मैंने ना कल रात को आलू ना बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तब उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों, आलू के पराठे भी मेरे बन गए हैं। और अवनी है घर में। अब मैं अवनी को तैयार करूँगी और फिर मेरा ना बहुत काम है। सुबह ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो इतना काम रहता ना, अब क्या बोलूँ। ये देखो, ये रहे मेरे आलू के पराठे। तो ये कैसा खा रही है, देखो। और मुझे ना सूट करने के लिए भी नहीं होता। जैसे घर का काम रहता ना सुबह के टाइम, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सूट करने का। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मैंने कपड़े ना, कल पानी आ रहा था शाम को, तो कपड़े मैंने कल ही धो दिए थे। तो अभी ना आपको दिखाती हूँ कितना काम है कपड़े में। तो कपड़ों की ना आज उतनी झंझट नहीं है। ये देखो, अब दिखा, अभी पूरा घर ना ऐसे फैला फैला हो रखा ना, किचन से लेके कमरे में तक पूरा ऐसे हो रखा ना, क्या। अब जब मैं मिस्टी को भेज पाऊंगी ना स्कूल, क्योंकि घर में आज आर्यन के दादा और दादी भी ना आर्यन के साथ मीटिंग में गए हैं स्कूल में। तो उनके स्कूल में मीटिंग है आज। तो आज उसको भेजने ना मुझे ही जाना पड़ेगा। और पहले मैं उसको भेजूंगी, उसके बाद निपटाऊंगी घर का काम। और सच में ना आप लोग मान नहीं सकते, सुबह इतना काम रहता ना घर। तो समझे पर ना समझे पर जो घर की महिलाएं होती हैं ना, जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनको पता है कि सुबह के टाइम पे कितना काम होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएगा कि आपके साथ भी ऐसे होता है ना। तो आज के बाद मिलूँगी आप लोगों को सीधे। पहले अवनी को भेजूँगी, घर का काम बाद में, पहले अवनी को भेजूँगी क्योंकि उसको फिर लेट हो जाएगा। तो ये मिर्ची ना मैंने कल रात को धो दी थी और इस छन्नी पे रखी थी। उसके बाद मैंने इसमें सुखाने के लिए रख दी। पर एक साइड ये सूख गई हैं, एक साइड थोड़ा हल्की हल्की गीली है। तो जब तक ना ये इनका पानी अच्छे से सूख ना जाए, तब तक मैं इनको काट नहीं सकती, क्योंकि फिर अचार ना बाद में ख़राब हो जाता है। तो अभी हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं अवनी को करती हूँ तैयार। चलिए तैयार होते हैं, स्कूल जाना है। चलोगे? कुछ चलोगे स्कूल चलोगे ना? और बर्तनों का तो क्या ही बोलूँ दोस्तों। ये देखो, सुबह के टाइम पे ना ऐसे हो जाते बर्तन के जैसे होटल में जैसे। और ये तो मैंने कल रात को धो दिए थे, तो फिर कमी है। अगर कल रात नहीं धोती ना, तो फिर ये भी और ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो।
हाय कर। पटाखा फूटा। अच्छा ये देख। तो दोस्तों इसने ले ली मेरे से एक फ्रूट। तो इसको ना स्कूल जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आगे चल मम्मी जल्दी भागो। ये देखो और आज ना ये अपने चश्मे भी घर भूल गई। पता नहीं कहाँ रख दिए थे इसने कल। मेरे को रुक जा, आगे नहीं। और आजकल ना एक गाय को देख के बहुत पता ये गाय ना देखती भी नहीं है, सीधे पत्तों बच्चों को मार देती है। तो इसलिए ना हमें बच्चों के साथ आना पड़ता। पी ले मिस्टर, पी ले बच्चे, पी ले जल्दी। आगे आ जा। तो हम पहुंच चुके हैं अवनी के स्कूल के गेट पे। अवनी लेने कौन आएगा? हैं? नहीं मैं नहीं आऊंगी दादू। अरे मेरे को खाना बनाना भी होता है यार। दादू आएंगे ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अवनी को छोड़ के। तो पता बहुत ज़्यादा धूप हो रही, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। हाँ पता क्या है, पानी का सीन है आजकल। तो फिर भी ना शाम के टाइम पे आ जाता है पानी, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। फिर उसके बाद ना शाम को 8 बजे ऐसे पानी चला जाता है। फिर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के पानी यहाँ आता है। तो मैं अभी तक ना पानी का इंतज़ार कर रही थी और देखो पानी आ गया। तो इस वाले नल पे पानी आता है। ये तो हमारे ना ये ऊपर जो टंकी है ना उस पर फिट है ये वाला नल, और इस पर ऑनलाइन पानी आता है। तो जब पानी आ जाए ना तो ऐसे समझो सारे काम यू हो जाएंगे। और बिना पानी के तो काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। चलो लगते हैं अपने काम पे। तो पता कल अवनी के साथ ना एक बात हो गई स्कूल में। तो जब अवनी घर आई ना तो मैं अवनी के कपड़े निकाल रही थी धोने के लिए। तो उसके पैंट से ना एक कंचा गिर गया। हमारे टाइम पे तो आंटी बोलते थे, उससे बहुत खेलते थे। हमारे टाइम पे कंचे बोलते हैं उसको, जो बच्चे अभी भी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उससे। तो उसके पैंट से वो नीचे गिरी। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे पास ये कहाँ से आया? तो उसने बोला कि मम्मी किसी ने स्कूल में ला रखा था। तो मैंने कहा कि किसी ने अगर स्कूल में ला रखा है तूने क्यों लिया उससे? तो अगर आप लोगों के भी बच्चे हैं तो मैं एक ही बात कहूँगी, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। और क्योंकि होता है हर टाइम पे तो मैम तो ध्यान देती नहीं है, और कोई बच्चे होते हैं स्कूल में कि ऐसी चीज़ें लाते हैं। तो फिर बच्चे ने अगर निकल लिया, अगर मुंह में रख दिया और कोई बात हो गई तो तब तो हम उसको ना घर से एक टॉफ़ी तक नहीं देते। तो हम उसको ऐसी चीज़ें क्या देंगे घर से। तो मेरा ना स्कूल जाने का ये भी मकसद था आज कि मैं मैम से बात करूँगी। तो मैंने मैम को कहा कि प्लीज़ आप बच्चों को ध्यान देना। मैंने कहा कि हम तो घर से ऐसी चीज़ें देते नहीं हैं बच्चों को। फिर मैंने कहा कि अगर कोई लाता भी है स्कूल में कोई बच्चे तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कल के दिन में कोई बात हो गई तो तब क्या हो जाएगा। हाँ तो एक दिन की बात है, पता क्या हो गया। तो अवनी के दादाजी ने अवनी को टॉफ़ी दे दी। तो वो टॉफ़ी निकल गई तो टॉफ़ी तो उसके ना यहाँ अटक गई टॉफ़ी यहाँ, और वो कुछ बोल नहीं पाई। तो खाली रोती रह गई। तो फिर मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि बात क्या हुई। तो उसके थोड़े बाद मुझे समझ में आ गया था कि इसके गले में ना टॉफ़ी अटक गई। तो फिर मैंने उसकी गर्दन नीचे की, तो उसकी गर्दन मैंने पीछे से ज़ोर से मारा तो एकदम से टॉफ़ी नीचे गिर गई। तो उस दिन से ना हम उसको टॉफ़ी भी नहीं देते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी हमने बंद कर रखा है। तो प्लीज़ ना आप लोगों के भी बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सावधान रहिए, और स्कूल में थोड़ा सा बच्चों को समझा के भेजना है। और मैम लोगों को भी ये बात बतानी है, अगर कल के दिन में कोई बात हो गई तो फिर क्या करेंगे। हाँ
मुझे पता है बच्चे तो जिद करते हैं, हमारे भी हैं, हमारे बच्चे भी जिद करते हैं। पर अगर एक जिद की वजह से इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, तो फिर उस जिद का क्या करना। चाहे हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हैं, बच्चे सबके एक समान होते हैं, तो दुख तो सबके लिए होता है। तो मैंने पता मैम से यही बात की आज। तो मेरे को ना जब वो घर आए थे, जब उसके पैंट से ये नीचे गिर गए ना, तो मेरे को ना दिमाग में इतने ख्याल आए ना कि क्या बोलूँ। मैंने कहा अगर ये निकल देती, कुछ बात हो जाती, तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने उसको संभाल के भी रखा था, इसकी दादी के पास दिया था कि इसको संभाल के रखना, कि कल मैं सुबह स्कूल जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी अपने साथ, तो मैम लोगों को बताऊँगी। तो फिर मैम ने मेरे को कहा कि कोई नहीं, सॉरी, आज के बाद ना ऐसी बात नहीं होगी। तो मैंने मैम को सिर्फ यही कहा, मैंने कहा देखो अगर कुछ भी बात होती है तो आप लोगों पे भी तो बात आएगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, आप लोग भी इस बात पे ध्यान देना और प्लीज़ सावधान रहना। और अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो अभी मैं लगती हूँ अपने काम पे। तो दोस्तों झाड़ू मैंने लगा दिया है और यहाँ पे कर रही हूँ मैं बर्तन साफ। और बर्तन इतने सारे हो रखे थे ना, क्या बोलूँ। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद नंबर आ गया था चूल्हे धोने का, और यहाँ पे गैस के नीचे की जो स्लिप होती है ना, उसको साफ़ करने का। तो मैं अभी उसको साफ़ कर रही थी।
और ये आगे से दीवार दिख रही है ऐसे से ना, पूरा सिलन सिलन हो रखा है इधर की साइड। तो पूरा जितनी बार भी पेंट करते ना उतनी बार सारा निकल निकल के नीचे आ जाता है। तो गैस भी साफ हो चुका है। और इतनी हालत ख़राब लग रही थी ना मुझे, अभी तो उससे आगे बहुत काम था। अब स्लिप को साफ करने के बाद नीचे के जो फर्श होता है ना किचन का, तो फिर उसको साफ करने की बारी आ गई थी। तो मैं उसमें पानी डालती हूँ। पोछे से ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जैसे पानी डालती हूँ पहले, तो फिर वाइपर से साफ करती हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा क्लीन लगता है। तो अभी मैंने वो फर्श का पानी भी साफ कर दिया किचन का। तो उसके बाद आया नंबर और वाले कमरों की पोछा लगाने के। तो फिर और कमरों में, यहाँ किचन का तो हो गया था, निपट गया था, फिर कमरों की बारी आती है। और अब मैं कमरों में, यहाँ का ना एक वो क्या बोलते उस साइड का एक ड्रॉ टूट गया था। तो अब आ गई कमरों की बारी। तो मैं ना हमेशा पोछा लगाती हूँ, हमेशा। एक दिन भी ऐसे नहीं जाता कि जिस दिन मेरा पोछा ना लगता होगा। और मैं ना बता नहीं सकती, मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, क्योंकि मैं उससे पहले अवनी को छोड़ के आई, फिर झाड़ू, उसके बाद बर्तन भी वो सारे थे। तो बीच बीच में ना मैंने ये वाइपर का डंडा है, तो मैं उसमें पोछे को लगा देती हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता उधर मैं उससे पोछा लगा देती हूँ। और जगहों पे से तो हाथ ही से पोछा लगाती हूँ। तो ये ना आर्यन वाले, मतलब आर्यन की दादी वालों का रूम है। तो अभी मैं इस वाले कमरे में लगा रही हूँ पोछा। और इसके बाद आ गई मैं अपने वाले रूम में। तो फिर अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। और तो हमेशा ना मेरे पास ना इतना ही काम, मतलब हमेशा जिस दिन पानी आता है उस दिन बहुत काम रहता है। और जैसे पानी एक दिन छोड़ के आता है तो दूसरे दिन उतना ज़्यादा काम नहीं रहता। पर जिस दिन पानी आता है ना उस दिन बहुत काम रहता, पोछा, किचन की सफाई, बाथरूम की सफाई, बहुत काम रहता है उस दिन तो मेरे को बहुत थकान लग जाती। और दूसरे दिन ना थोड़ा रेस्ट रहता है। तो आजकल क्या होता है, जैसे शाम को पानी आता है ना, तो मैं कपड़े ना शाम को धो लेती हूँ, तो फिर कपड़ों का उतना टेंशन नहीं रहता। तो दोस्तों हालत हो चुकी है बड़ी ख़राब, और बहुत थकान लगी, बहुत ज़्यादा। और पोछे के बाद ना कुछ कपड़े रह गए थे, तो मैं ना उनको धोने में लग गई, क्योंकि कल पानी आ रहा था। तो कल मशीन में मैंने पानी भर दिया, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ ना एक दिन छोड़ के पानी आता है, पर आजकल ना थोड़ा शाम को भी आ रहा पानी। अपने कपड़े रह गए थे तो मैंने इनको भी धो दिया। और अब दिखाती मैं आपको अपने घर का फाइनल लुक। अभी ना यहाँ पे यहाँ का ना वो ड्रॉ ख़राब हो गया है, तो इसको ना ठीक करना है अभी। फिर देखो लग गया मेरा पोछा। अरे ये कपड़े ना, जो ये कपड़े वो हैं जो मैंने कल शाम को धोए थे, तो अभी मुझे इन्हें भी फोल्ड करना है। और ना बड़ी हालत ख़राब हो गई। अब इसके बाद मुझे नहाना है
और नहाने के बाद मैं करूँगी इन कपड़ों को फोल्ड। तो अभी तो मैं उनको, जो कपड़े मैंने अभी धोए हैं ना, उनको मशीन में डालूँगी सुखाने के लिए, फिर वो जल्दी सूख जाएंगे। तो सुबह का जितना भी काम होता है ना, सारा निपट चुका है और टाइम हो गया है 10 बजे का पता। अभी ले कपड़े तो ये कपड़े ना मैंने बाथरूम में धो दिए थे, बस इनका ना जो पानी है इनमें, इनको सुखाने के लिए डाल दी मैं इसमें। तब जब मैं सुखाने डालूँ ना तो जल्दी से सूख जाएं। और ये देखो, इसमें मैं आज इसलिए नहीं धो पाई कपड़े क्योंकि मैंने इसमें पानी भर रखा, कल का ज़रूरत पड़ती है यहाँ। तो दोस्तों, घर तो हमारा उतना बड़ा तो है नहीं, छोटा है, पर अगर छोटे बड़े से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर से। अगर उसको सजाएं, संवारें, सफाई वगैरह अच्छे से करें तो वो भी किसी महल से कम नहीं लगता। तो मैं ना घर की सफाई में ना कोई कमी नहीं रखती हूँ। मेरा सारा टाइम ना सफाई में निकल जाता है। तो एक दिन भी ऐसे नहीं जाता जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, हमेशा पोछा लगाती हूँ। गांव में तो ऐसे है कि कभी कभारी लगाते हैं पोछे, कभी मतलब झाड़ू निकाल दिया बस हो गया। और यहाँ ना मुझे बिना पोछा लगाए ना बड़ा बेकार लगता है। तो दोस्तों, मैं भी नहा धो के हो गई हूँ तैयार। अपना तो तैयार होना यही है, एक बिंदी लगाओ और सिंदूर भरना ज़रूरी है सबसे पहली बात। और अभी देखो मेरे काम, अभी भी ऐसे मत समझना मेरा काम ख़त्म हो गया, नहीं। अभी मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड और ये, और उसके बाद दाल भी रखनी है। अभी आप लोग सोचते होंगे हमेशा दाल ही बनाते हैं, पर क्या करें, पता बच्चों की वजह से बनाना पड़ता। अगर मैं कुछ और बनाऊंगी ना तो आर्यन बिल्कुल नहीं खाता है, और जब दाल बनाती हूँ ना तभी खाना खाता है। और आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा खजाना, ये मेरी अलमारी है, अलमारी भी बोलते हैं। और नीचे ना ये जो थैले हैं ना, इन पे मैंने सारे शूज़ रखे हैं, और शूज़ हैं इन पे सारे मेरे हस्बैंड जी के, और बीच पे है मेरे बच्चों के कपड़े, ऊपर ये तेल वगैरह पाउडर वगैरह है, और यहाँ पे है आर्यन और मिष्टी के कपड़े। मेरी सिर्फ 1-2 सूट होंगी। और इधर की साइड है मेरे हस्बैंड जी के कपड़े, जो कि कभी कभार यूज होते हैं जब आते हैं। और इधर की साइड है मेरे कपड़े। तो कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरी अलमारी कैसी लगी। कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। ये मेरे सासू जी के कपड़े हैं, ये बाहर जाएंगे, और मैंने कहा कपड़े ना तय मार के यहाँ पे रख दूँ, और ये सुखाने डालने हैं, ये गीले हैं। तो दोस्तों, मैंने साथ ही साथ ना दाल भी चढ़ा दी थी चूल्हे पे। और अभी ना मुझे किचन बड़ा मस्त लग रहा, बिल्कुल क्लीन। ये देखो, ये देखो,
बिल्कुल क्लीन। और मैं हमेशा ना सिंक की भी सफाई करती हूँ। तो बनाती हूँ खाना और मिलती हूँ आप लोगों को खाना बनाने के बाद। दोस्तों खाना भी मेरा बन चुका है और अवनी आ गई है। अवनी को तो मैंने नहला दिया और अवनी के दादाजी अभी खाना खा रहे हैं और आर्यन आएगा 2-2:30 बजे आएगा, तो उसको टाइम लग जाता आने में। तो दोस्तों आर्यन भी अभी आया नहीं है, 3 बजने वाली है और मैं काट रही हूँ अचार के लिए मिर्ची। और मैंने भी पता अभी खाना नहीं खाया, तो मैं सोच रही थी जल्दी आ जाएगा उसी के साथ खाऊंगी, तो अभी तो वो आया नहीं। वैन वाले ने बोला था कि 2:30 बजे तक आऊँगा, पर पता नहीं हमेशा ऐसे होता, पता सबसे लेट में आता वो, बहुत लेट हो जाते आते आते। क्योंकि जो वैन वाला है ना, तो उसे ना और स्कूल से भी बच्चे पकड़ने होते हैं, फिर एक स्कूल में दूसरे स्कूल में, तब जाके वो पूरे बच्चों को इकट्ठा करके ले आता है इधर की साइड। दोस्तों मिर्ची मैंने काट ली है सारी और आर्यन हो चुका है और मैंने आर्यन को नहला दिया है। और अभी आर्यन और मैंने भी नहीं खाया खाना, और टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। वो देखो, और अभी तक ना हम दोनों ने खाना नहीं खाया। और मैंने ना तेल भी गरम करके रख दिया है, बस इसको खाना देती और फिर उसके बाद अचार बनाना शुरू करती हूँ। और पता आप लोगों को, जैसे ये घर आया ना घर, इसने मुझे पता क्या पूछा कि मम्मी आपने खाना खाया? तो मैंने कहा नहीं। इसने बोला क्यों नहीं खाया? तो मैंने कहा कि तू आया ही नहीं, मैंने इसलिए नहीं खाया। प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा। वो गंदी मिस्टी। तो दोस्तों मैंने आर्यन को कपड़े वगैरह पहना लिए हैं और अभी मैंने इसको खाना दे दिया, अभी खाना खा रहा है ये। बाबू एक नंबर। तो मैं भी खाऊंगी अभी खाना, पर सोच रही हूँ अचार बना लूँ कि खाना खा लूँ पहले। 4 तो वैसे भी बजने ही वाली हैं। ऐसे करती हूँ, पहले खाना खाती हूँ उसके बाद अचार बनाती हूँ। दोस्तों ये रहा मेरा खाना, और ये ना सलाद में देखो पानी हो गया तब से। टाइम भी तो देख लो कितना हो गया, इसको ना आते आते इतना टाइम हो जाता खाना खाते खाते। तो दोस्तों आर्यन आराम कर रहा है खाना खा के, और ये रखा था मैंने तेल गरम करके ठंडा करने के लिए, और अब ये ठंडा हो चुका है। इसमें से आधा तेल मैं वापस निकालूंगी। और ये रहे लहसुन, अभी इनको अच्छे से कूटूंगी। और ये रही मिर्ची और ये मसाले हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और लहसुन मैंने कूट दिए हैं। बर्तन देखो अभी बहुत सारे हो रहे थे फिर से। तो तेल को ना हमने गरम करना है पहले, उसके बाद ना गैस कम करनी है। अब मैं हाथ से ऐसे देख रही हूँ कि गरम हुआ कि तेल नहीं हुआ। अगर गरम होता है तो थोड़ा ऊपर का हवा जैसे आती है ना हाथ पे गरम जैसे। दोस्तों मिर्ची का अचार बनाना ना उतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आगे आगे आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत ईजी है। मतलब जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से बहुत ईजी है। और लोग तो वैसे कई प्रकार से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, पर मैं यही इसी तरीके से बनाती हूँ। और मुझे ना इसी तरीके से बनाती हूँ। और मुझे ना इसी तरीके से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस वाले में मुझे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो देखो तेल गरम हो चुका है और इसमें डालूँगी मैं लहसुन।
और लहसुन को ना हमने पकाना नहीं है, गैस करना है हमने कम। और ये मिर्ची डालेंगे हम लहसुन में। और फिर ना ऐसे इसको ना ऐसे घुमाएंगे। हल्का हल्का घुमाना है हमने इनको। और मेरे साथ ना कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, मुझे पता एक हाथ से ना इसको घुमाना पड़ा, एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ा, तो दिक्कत हो रही है थोड़ा मेरे को। तो दोस्तों हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब हल्का पकाना है। ज़्यादा पकाने से ना ये फिर पता क्या हो जाएंगे, बॉयल जैसे हो जाएंगे, फिर इनमें टेस्ट नहीं आता। तो दोस्तों हमको इनको ज़्यादा नहीं पकाना है मिर्चियों को, क्योंकि अगर पकाएंगे तो ये सब्ज़ी की तरह लगेंगी। हमें इन्हें कच्ची कच्ची रखना है। अचार ऐसे ही बनता है, कच्ची कच्ची अच्छा लगता है। और ये रहा मसाला, इसमें सौंफ, जीरू और क्या बोलते हैं इसको, सरसों, और मतलब मसाले सारे हैं इसमें। तो और टाइम पे पता क्या होता है, मैं मसाले लाती हूँ ना, तो मैं मतलब साबुत मसाले लाती हूँ मार्केट से, और फिर भूनती हूँ एक बार, फिर इनको पीसती हूँ। तो इस बार ना इसकी दादी गई थी मसालों के लिए, तो वो ना ऐसे ले आए। कोई नहीं, अब इस बार तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो हम इन मसालों को इनमें मिलाएंगे, मिर्ची में। तो दोस्तों मैंने मसाले डाल दिए मिर्ची में, अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। मेरे को ना फ़ोन पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही। लोग तो पता भरते हैं मसाले मिर्चियों के अंदर से, पता काट के। वैसे ना देखा जाए ना, भरना और ऐसे बनाना एक ही तरीका है। अगर हम ऐसे डालेंगे ना तो फिर भी ना वो अंदर से, ये देखो ये जैसे चिपक गया इस पर मसाले, तो एक ही सामान है वो, अलग अलग कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसे होता है, इसमें उतनी दिक्कत नहीं होती बनाने में, और भरने में बड़ी दिक्कत होती है। और अभी डालेंगे हम इसमें नमक और ये मसाले, हल्दी, मिर्ची तो नहीं डालेंगे, पर हल्दी डालना है और नमक डालना है। और नमक ना बाद में आप लोग टेस्ट करना। नमक ना अगर ज़्यादा ही डाले तो अच्छा है, अचार में वैसे नमक ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अभी डाल रही हूँ मैं हल्दी, जिससे अच्छा सा कलर आ जाए। और मतलब मेरे हाथ में ना मिर्ची काटते टाइम ना ऐसी मिर्ची लगे ना, जलन पड़ रही, जलन। मिलाएंगे। अगर आपको तेल कम लगता है तो इसमें ना आप ऊपर से तेल डाल सकते हैं। और ये ना मोटी वाली मिर्ची है, और टाइम पे पता मैं लंबी वाली हरी वाली मिर्ची लाती, तो हरी नहीं दिखती है, बिल्कुल हरी। और ये ना मोटी वाली है, पता नहीं ये कैसे, इनका अचार कैसे बनता भी पता नहीं मेरे को। नमक तो बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों। और अब निकालूंगी मैं इसको इसमें, इस वाले बर्तन में, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाऊंगी ना मैं इसको तो सब्जी की तरह हो जाएगी बिल्कुल। और ये देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही।
तो अभी ना ये निकाल दिया मैंने अचार, ये देखो। कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी ना हम ना इसको पंखे पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा नहीं होता ना, तब तक इसको हम डिब्बे में नहीं भर सकते। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें नींबू का रस मिलाना है। नींबू का रस अच्छे से मिलाना है। उसके बाद इसको डिब्बे में भरेंगे। फिर उसमें जो मैंने तेल अलग निकाला है ना, वो डालेंगे। फिर हो गया हमारा अचार तैयार। और प्लीज़ कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को मेरे अचार बनाने का तरीका कैसा लगा, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और आप अचार में क्या क्या मिलाते हैं, और आप कौन कौन से मसाले मिलाते हैं, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, जब तक ये अचार ना ठंडा होता ना, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज का दिन ना बहुत भाग दौड़ वाला है, बहुत भाग दौड़ वाला लग रहा। पता सुबह से चक्कर ही चक्कर लग रहे। अभी पता मैंने 2 दिन पहले मीशो से ना अपने लिए 2 कुर्ती ऑर्डर की थी। मतलब बहुत गर्मी हो रही थी, तो घर में ना पहनने के लिए हल्की कुर्ती मंगाई थी, और वो पार्सल वाला पता इधर की साइड आ ही नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से मिला मुझे कि ये देखो। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। इधर से तो कॉटन में लग रहा, उस टाइम पे तो नहीं लग रही थी वैसे। होने का कोई पता ही नहीं चला कहाँ से ऊपर। तो दोस्तों ये है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और इसका कपड़ा ना ऐसे है, कॉटन में है इसका कपड़ा, और ग्रीन और वाइट कलर में है ये। और इसके चक्कर में ना क्या बोलूँ, मेरे को बहुत चक्कर लगाने पड़े इसके चक्कर में। और मैंने ना 2 दिन पहले ये ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो मेरे को ना घर में पहनने के लिए कुर्ती चाहिए थी हल्की वाली। और ये भी ना थोड़ा गर्म है जो मैंने पहन रखी है। तो मैंने 2 ऑर्डर किए थे, तो ये तो आ चुकी है, दूसरी वाली आनी है। अभी देखते हैं किस दिन आती है, आज आती है कि कल आती है। देखो अचार भी मेरा ठंडा हो गया है। अभी मैं इसमें नींबू मिलाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अचार में मिलाऊंगी नींबू। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 नींबू। वैसे 2 नींबू से बहुत है, 2 नींबू। और जब तक अचार खट्टा ना हो तो पता कैसे चलेगा कि ये अचार है। लोग तो पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं ना खट्टा, पर मेरे को ना वैसे नींबू मिला के ना ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। वैसे मुझे लग रहा ना 1.5 नींबू भी बहुत है। तो इसको ना अभी अच्छे से मिलाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इसमें नींबू ना अच्छे से मिला दिया है, और ये रहा अचार। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा। तो अब मैं ना इस वाले डिब्बे में इसको भरूंगी। इसमें और आज ना बड़ा भाग दौड़ वाला दिन हो गया। पता अभी मुझे ना 5 बजे आर्यन और अवनी को लेके ट्यूशन भी जाना है।
तो दोस्तों अब आ गए इसमें तेल मिलाने की बारी, जो मैंने उस गरम वाले तेल में से बताया था। अभी मैं इतना ही मिला रही इसमें, क्योंकि बाद में ना बहुत तेल छोड़ता है, जैसे धूप पे रखो तो फिर बाद में अगर कमी लगेगी मुझे तेल की तो फिर बाद में मिलाऊंगी। और ये देखिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ बताइएगा आपको कैसे लगे। तो ये देखो मेरा अचार हो चुका है तैयार। तो मेरी मिर्ची का अचार हो चुका है तैयार। तो क्या, मुझे ना पहले मिर्ची का अचार ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे बनाना भी नहीं आता था। और जब मुझे पता चला ना कि मेरे हस्बैंड जी को मिर्ची का अचार बहुत पसंद है, तो मैंने यूट्यूब से देखा कि अचार कैसे बनाते हैं मिर्ची का। तो उस दिन से ना मेरा अचार इतना फेवरेट है ना कि मैं क्या बोलूँ। मुझे बनाना भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा लगता है। तो मैं ना हमेशा बनाती हूँ। वो जब भी छुट्टी आते हैं ना, 1-2 ही बार ऐसे हुआ है कि मैं बना नहीं पाई, और नहीं तो मैं हमेशा उनके लिए अचार बनाती हूँ। बोलती भी हूँ कि अचार बनाती हूँ लेके जाना, पर कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती कि मैं बना नहीं पाती हूँ उस टाइम पे। तो इस बार मैंने बनाया है, उम्मीद करती हूँ उनको छुट्टी मिल जाए तो वो भी थोड़ा टेस्ट करेंगे कि कैसा बना है। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि मैंने आपका मनपसंद अचार बना लिया है, तो आइए और इसको टेस्ट कीजिए। तो दोस्तों मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं और अचार भी बन के हो गया है तैयार, और बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं जा रही हूँ अभी दीदी लोगों के यहाँ। उनकी ना आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो जा नहीं पाए, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ। तो वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हर हर महादेव।